रखा वो गाय के ठहर। श्रोता बंधु इधर उसकी सौतेली बहन के जो बेटा पैदा हुआ ला करके गोद में दिया कि ले जाए पांव बता दिए। उस बच्चे का नाम रखा गया धंधकारी। 3 महीने बाद वो गाय ब्यानी है। ठीक 3 महीने बाद वो जब गाय घर पे ब्यानी है, ध्यान रखना कैसा चमत्कार हुआ था उस चौखट पर संत की वाणी से कि जब गाय ब्यानी है चौखट पे संतान क्या हुई है। गैया ब्याई गई द्वार पे और सुनो लगा कर ध्यान, मानुष जैसी देह है बक गैया जैसे कान है। पूरा शरीर मनुष्य जैसा था, बेटा जो जन्मा उसके कान गाय जैसे थे। बेटा जन्मो गाय ने और श्यामल जाको बरनई, नाम धरो जब शोध की धर दीनो गौ करण है। उसका नाम रखा गया गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की। श्रोता बंधु संगत बदल गई यहां से। और सर ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है, 20-20 रुपए शास्त्री मंडल को हैं, 10-10 रुपए कलश वाली कन्याओं को हैं। अवधेश सिंह दिल्ली से अर्जुन जी के चाचा हैं। अच्छा इतनी जल्दी? कलश वाली कन्या कहाँ है? के 21 हैं? जो ऐसे 10 रुपए गए तो ले जी। एकपति महाराज जी ने कह दिया टूटे करके आपस में बांट रहे हैं। चलो तो अब तुमका जावे के मूड में हो दिल्ली क्या में तो फिर होली सुनाई देंगे क्या उधर आए। हाँ ध्यान रखना वो बेटा जो जन्मा अब यहां से संगत बदल गई, सोबत बदल गई। जो धुंधकारी था वो वैश्याओं की संगति में चला गया और गौकर्ण महाराज संतों की संगति में चला गया, संतों के बीच में। तो गौकर्ण महाराज तो संतों के बीच में सत्संग में जाते थे, भजन करते थे, और वो दुष्ट वैश्याओं के संगत में जाता था। तो जितना भी धन कमाया था आत्मदेव ने उस पापी धुंधकारी ने वो सब वैश्याओं के घर पे लगा दिया। और आज भी देखना तुम, बाप की कमाई को 100 को नोट लड़का 1 रुपया लगता है। अब 100 के की कीमत तो बुझाने ताने कमाओ है। जितनी संपत्ति थी वो सब वैश्याओं के पास लगा दी। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के चले गए। श्रोता बंधु अब महतारी रह गई है। तो महतारी से कहा कि जो पिताजी ने धन कमाओ वो तेरे वही बक्सा में बाकी है, पाए और निकाल। वो परीक्षित जी जा बात को खूब प्रैक्टिकल कर लियो कि तुमने जितनो जिंदगी में कमाओ हो, तुमने या मैंने, और सब तुम औलाद को दे दो। एक बक्सा राखियो, खाली में तार उड़ा दियो, बिल्कुल खाली में कुछ न हो। एक फटा हुआ कुत्ता धरो धोती हो, बस वहां तार लग रहा है हर समय। जब बालक तुम्हारे घर में आएंगे तब वही कहेंगे अवनी तो टोकर पे कछू, और जो ज्यादा हथवा सोई जा बक्सा में बंद है। ध्यान रखना। तो जब महतारी से कहा कि तेरे पास क्या है, पाए और निकाल। ध्यान रखना, जब दुखी हुई है माँ संतान से तो रात में निकल के चली गई। रात में निकल गई बेटा के कर्मों से दुखी होकर। लेकिन जब अंधेरी रात में निकल के गई है, आज वो धुंधली उसका जंगल में कर्म क्या हुआ जाकर के।
कैसे? अरे जवानी काली चलिए मैं तारी, अरे पैर में ठोकर चारी लगी है, कुआ में गिर गई मेहतारी। ध्यान रखना, उसकी मृत्यु हुई मेहतारी। अब वो दुष्ट अकेला रह गया। विचार करना नौजवान बेटा, मेरी एक बात पर ध्यान रखना, माता पिता का जो अंकुश होता है तुम्हारे ऊपर, वो सबसे बड़ा सुधारकार तुम्हारे जीवन का पहला हथियार होता है। अगर बेटा को जिलगत रहे कि हम अबे रह जाए तो हमारे पिताजी मारेंगे या हमारी मेहतारी गाली दे रही, ये भय जब तक बनाए तब तक तुम गलत काम से बचे हो। और ये भय जिस दिन खत्म हो जाता है फिर रोकने वाला कोई नहीं। ध्यान रखना, आज उस दुष्ट को घमंड आ कि अब मेरा रुकवैया को है, दो कट्टर के मार आज गए, मेहताई गिर के मर गई। अब तो मकान को करारनामा कोई ना रोक सके, चाहता के नाम करते। वो दुष्ट वैश्या की संगति में चला गया, तब तो उनके घर जाता था। आज 5 वैश्याओं को अपने घर पर लाया है, जब माता पिता नहीं रहे तब। यह घमंड में चूर हुआ। तो ध्यान रखना, जब परमात्मा का अगर कोई भोजन है तो वो केवल घमंड है। रोटी नहीं खाता वो, केवल घमंड को ही खाता है। चाहे तो धन बढ़े और चाहे शरीर में बल बढ़े, कभी जीवन में घमंड मत करना। बस इसी बात को परमात्मा को बह। ए बच्चे शांत बैठो बेटा। इसी के ऊपर आपने देखा होगा, अब तो नए बच्चे नहीं गाते, हमारे बड़े बूढ़े पहले रसियाई भजन गाते थे। तो रसियाई भजन की साखी है ये। कौन सी? अरे रसिया